नमस्कार दोस्तों, आज हम 12वीं कक्षा की गणित का अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस अध्याय को हमने 9 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस अध्याय की भूमिका तथा रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम कुछ परिचय जान लेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अर्थात त्रिविमीय ज्यामिति का, जो कि होती है कि जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन होते हैं उसकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती है। यानी कि आप इस आकृति में देखकर ये समझ पा रहे होंगे कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और उन एक्सिस के जो पैर के कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। इसके बाद ये जो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन है वो स्पेस को डिवाइड करते हैं 8 पार्ट्स में, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेंट्स, यानी कि अष्टांश। और अगर हमें किसी पॉइंट को लिखना होगा तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक x, y, z। साथ ही अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो वो x, 0, के फॉर्म में लिखी जाएगी। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो वो 0, y, 0 के फॉर्म में लिखा जाएगा। और अगर कोई पॉइंट z एक्सिस पे है तो वो 0, z के फॉर्म में लिखा जाएगा। और उन 8 ऑक्टेंट्स के जो साइंस होंगे वो आपको इस इमेज में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी अर्थात इंट्रोडक्शन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। आइए देखते हैं कि हम 12वीं कक्षा में इस अध्याय में क्या सीखेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, और साथ ही विभिन्न स्थितियों में अंतरिक्ष में रेखाओं और तलों के समीकरण हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे 2 रेखाओं, 2 तलों और 1 रेखा और 1 तल के बीच का कोण। इसके बाद हम इस अध्याय में जानेंगे 2 विषम तलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी और 1 तल की एक बिंदु से दूरी के विषय में विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद ये सभी जो परिणाम हमारे आ जाएंगे उसमें हम अधिकांश परिणामों को सदिशों के रूप में प्राप्त करेंगे, यानी कि जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे उन्हें हम वेक्टर्स के फॉर्म में भी फाइंड करेंगे। इसके बाद हम उन्हें कार्तेय रूप में भी अनुवाद करेंगे, यानी कि उसके बाद हम उसका कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम उन्हें ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानकर आप समझ पा रहे होंगे कि इस अध्याय में हमारा बहुत ही ज्यादा रोल अगर किसी लास्ट चैप्टर का है तो वो होगा हमारा वेक्टर चैप्टर। वेक्टर चैप्टर का हम यहाँ पर बहुत ही उपयोग करेंगे, जिससे कि आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बहुत सारे तथ्य अच्छी तरह से समझ आ जाए। और साथ ही यहाँ पर इस अध्याय में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इमेजिन करने की। यहाँ पर आपको उन चीजों को अपने दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा और फिर आप उनके रिजल्ट्स को समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार से आपको ज्ञात हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा इस अध्याय का पहला भाग, जो कि है रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में आपने वेक्टर चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अब हम देखेंगे लाइन का। तो आइए देखते हैं कि लाइन के केस में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई डायरेक्टेड लाइन है जो कि पास कर रही है ओरिजिन से। मान लीजिए वो लाइन L है। यहाँ पर ये जो लाइन L है ये यहाँ पर x, y और z एक्सिस के साथ में
एंगल्स बना रही है, अल्फा, बीटा और गामा। तो दोस्तों ये जो एंगल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स, और इनके जो कोसाइंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द डायरेक्टेड लाइन L। यानी कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सदिश रेखा L द्वारा x, y और z अक्षों के साथ क्रमश अल्फा, बीटा और गामा बनाए गए कोण दिक् कोण कहलाते हैं, और इन कोणों का कोसाइन यानी कि cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा रेखा L के दिक् कोसाइंस कहलाती हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक दूसरा केस देखते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा L है उसकी डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया है। तो दोस्तों जब हमने उसके डायरेक्शन को रिवर्स किया तो उनके जो डायरेक्शंस एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। तो ऐसे केस में हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उनके साइंस भी बदल जाएंगे। चलिए अब हम एक और केस देखते हैं। अगर कोई दी गई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और उसके डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करने हैं तो उसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो दोस्तों उसे हम फाइंड करेंगे उसके पैरेलल ओरिजिन से पास होती हुई एक और लाइन ड्रॉ करके। फिर यहाँ से हमारे जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे उस लाइन के वो सेम होंगे हमारे लास्ट लाइन से। और दोस्तों कोई भी 3 नंबर जो कि प्रोपोर्शनल है लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के उसे हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। यानी कि एक रेखा के दिक् कोसाइन के समानुपाती संख्याओं को रेखा के दिक् अनुपात कहते हैं। यदि एक रेखा के दिक् कोसाइन L, M, N है और उसके दिक् अनुपात A, B, C है तो किसी शून्येतर लैम्डा बिलोंग्स टू R के लिए A हमारा बराबर होगा लैम्डा L के, B हमारा बराबर होगा लैम्डा M के और C हमारा बराबर होगा लैम्डा N के। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर एक और केस देखेंगे जिसमें हमने ये माना है कि A, B और C जो हैं वो हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं अर्थात दिक् अनुपात है, और L, M और N जो है वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है यानी कि दिक् कोसाइन है। तब यहाँ से हमें मिल जाएगा कि L अपॉन A इज इक्वल्स टू M अपॉन B इज इक्वल्स टू N अपॉन C इज इक्वल्स टू K। यहाँ पर K हमने एक कांस्टेंट लिया है जहाँ से कि हमें L की वैल्यू मिल जाएगी A के, M की वैल्यू मिल जाएगी B के और N की वैल्यू मिल जाएगी C के। और हम ये भी जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा K स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और जब हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी तो हम L, M और N अर्थात जो डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे लाइन के उसकी वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिमिलरली M इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिमिलरली N इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखा कि किसी रेखा के लिए यदि रेखा के दिक् अनुपात A, B, C हैं तो KA, KB, KC जहाँ पर K शून्य के बराबर नहीं होगा वो भी उनके दिक् अनुपातों का एक समूह होगा। इसलिए एक रेखा के दिक् अनुपातों के 2 समूह भी समानुपाती होते हैं, यानी कि 2 sets of direction ratios of a line are also proportional। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर जो कि है रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, यानी कि रेखा के दिक् कोसाइन में संबंध। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको XYZ प्लेन दिख रहा होगा जिसमें कि हमने एक लाइन कंसीडर करी है RS जिसके की डायरेक्शन कोसाइंस है L, M और N। फिर हमने एक पॉइंट लिया है P जिसके की कोऑर्डिनेट है X, Y, Z
यहाँ पर अब हम ओरिजिन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे RS के। फिर हम P से x अक्ष पर एक लंब खींचेंगे PA। तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, साथ ही उसका एक एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा जो कि होगा अल्फा। अब यहाँ पर अगर आप OP को R ले लेते हैं तो यहाँ से आपको cos अल्फा की वैल्यू मिलेगी OA अपॉन OP, जिससे कि हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल्स टू LR। x है हमारा OA, R है हमारा OP और L जैसा कि आप सब जानते हैं ये है हमारा डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली हमें यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू MR एंड z इज इक्वल्स टू NR। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब जैसा कि आप सब जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर के, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि हमारा जो L स्क्वायर है प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर है 1 के। तो दोस्तों ये है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन का रिलेशन, जो कि है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसे हम बहुत ज्यादा जगह यूज करेंगे, इसलिए आप इसे हमेशा ध्यान में रखें कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन का संबंध क्या है हमारे लाइन से। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं किसी दो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा होती है, इसलिए हम दिए गए दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के दिक् कोसाइन कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमने दो बिंदु लिया है P तथा Q, जिसके की कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अब आप यहाँ पर मान लीजिए कि हमने रेखा PQ की जो दिक् कोसाइन ली है वो है L, M और N, जो कि x, y और z एक्सिस के साथ जो कोण बना रही है वो है अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ पर अब हम P और Q से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि xy प्लेन को R और S पर मिल रही होगी। फिर हम P से एक और लंब खींचेंगे अर्थात परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि QS को N पर मिल रही होगी। यहाँ पर अब आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा PNQ। अब उस ट्रायंगल में हमारा जो एंगल PQN है वो है गामा। तो दोस्तों यहाँ से हमें cos गामा की वैल्यू मिल जाएगी NQ अपॉन PQ विच इज इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1 अपॉन PQ। सिमिलरली cos बीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगा Y2 माइनस Y1 अपॉन PQ। सिमिलरली cos अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी X2 माइनस X1 अपॉन PQ। तो दोस्तों दो बिंदुओं P तथा Q को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ की दिक् कोसाइन हमारे पास आ गई है जो कि है x2 माइनस x1 अपॉन PQ, y2 माइनस y1 अपॉन PQ, z2 माइनस z1 अपॉन PQ। अब हम PQ फाइंड कर सकते हैं यूजिंग PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन फाइंड करते हैं पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर, जो कि है यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमश 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने जो दिक् कोसाइन फाइंड करना है वो है L, M और N। तो जैसा कि आप सब जानते हैं L यहाँ पर हमारा बराबर हो जाएगा cos 90 डिग्री के, जो कि बराबर होता है 0 के। सिमिलरली M हो जाएगा हमारा बराबर cos 60 डिग्री के, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। सिमिलरली N हो जाएगा हमारा cos 60 डिग्री के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है
एक्स, वाई और जेड अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कि इसका दिक् कोसाइन हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों एक्स एक्सिस जो है वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है वो है 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। इसलिए एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वो हो जाएगा cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा 1,0,0 के बराबर। इसी तरह से y एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो हो जाएगा 0, 1, 0, क्योंकि y एक्सिस x, y और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सिमिलरली z एक्सिस के साथ में जो एंगल्स बनती हैं वो है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हमें मिल जाएंगे 0,0,1। तो दोस्तों इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है कि x अक्ष के साथ x, y और z अक्ष का जो कोण बनता है वो है 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। इसलिए x अक्ष की दिक् कोसाइन हो जाएगी 1,0,0 तथा y अक्ष की जो दिक् कोसाइन हो जाएगी वो हो जाएगी 0,1,0 और साथ ही z अक्ष की जो दिक् कोसाइन हो जाएगी वो हो जाएगा 0,0,1। तो दोस्तों इस तरह से हम दिक् कोसाइंस फाइंड करते हैं, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो पर आधारित प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अर्थात त्रिविमीय ज्यामिति की भूमिका, साथ ही रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। धन्यवाद।